साथियों जय श्री राम। मैं ये एक सिटाके मशरूम के बारे में ये पहला वीडियो है इस चैनल पे। और इसके पहले जो भी ट्रायल्स हुए हैं, जो भी कुछ हुआ है, और उसकी पूरी ये एक सीरीज़ होगी, लगभग 100 वीडियो तक ये जाएगा संख्या, जिसमें कि आपको आज के वीडियो में बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक बातें पता चलेंगी और कैसे क्या होता है, कैसे होता है, और संभव है क्या हम भी आप भी कर सकते हैं क्या, ऐसा के लिए ये वीडियो है। इसके बाकी सभी वीडियोस मेंबरशिप में ही आएंगे, और इसकी डेडिकेटेड मेंबरशिप भी है, और प्लस प्रो वर्ली जो मेंबरशिप है कॉम्बिनेशन में एनसीएस के साथ, वो भी है। ठीक है। और इसका ये इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें कि बेसिक जानकारी आपके लिए उपलब्ध है। ठीक है। और ये इसमें जो बातें बोली गई हैं सभी आपको करनी नहीं है, क्योंकि जो इसमें बताया गया है इससे भी एडवांस मेथड है जो आपको करना है, जो आपको आगे के चैप्टर में बताया जाएगा। ठीक है। तो आप इस वीडियो में साथ बने रहें, लंबा वीडियो है, और अगर आपको जल्दी है तो आप सेव कर लीजिए, बाद में देखिएगा। ठीक है। तो और ये चैप्टर 1 है ये। तो बेसिक्स के साथ चलें, नोट्स अपनी बनाते रहें, और जो डाउट आपको आए वो लिख लीजिए, और जब हमसे कॉल करते हैं, संपर्क करते हैं, तो उस सेशन में आप डाउट क्लियर कर सकते हैं, है ना। तो वो डिसिप्लिन देखते समय मेंटेन करना ज़रूरी है। देखिए, ये सिटाके मशरूम एक अच्छी वैरायटी है, जापान से ये निकली थी और अब पूरे विश्व में फैल गई है। इसका न्यूट्रिशन लेवल बटन मशरूम से भी अच्छा है, प्लस ये उम्र को बढ़ाने में और वृद्ध लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, और आपकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ की, इसके न्यूट्रिशन पे अलग से बात करेंगे डेफिनेटली। इसके बाद एक चैप्टर है लास्ट में, 10th चैप्टर है वो, उसमें न्यूट्रिशन के बारे में भी बताया गया है। लेकिन ये, और चूँकि मार्केट में बहुत कंपटीशन आ जाता है बटन मशरूम में, और साथ और ख़ासकर जाड़े के समय पे, तो एसी फार्म भी बेचारा 100 रुपये भी बेच ले तो बहुत बड़ी बात है ना। कई जगह तो मेरे पास बरेली, आगरा ऐसी जगह है जहाँ से 60-70 रुपये के भी फ़ोन आते हैं कि मेरे पर रेट कम हो जाता है, अभी और कम होगा। क्योंकि ज़्यादा उग रहा है बटन मशरूम, और कम, और डिमांड जो है उतनी ही है, और क्योंकि लगन भी ख़त्म हो गई, तो ये बीच में ऐसा मैंने होता है कि पीक प्रोडक्शन आता है बटन मशरूम का, लेकिन शादियाँ नहीं होती तो उतना खपत नहीं है। दूसरा, लोग बोर हो जाते हैं एक ही मशरूम खाते खाते। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे फार्मर्स एक नॉर्मल जगह पे भी, उसी फार्म में, जाड़े में या साल भर भी चाहें तो अलग से भी एक सिटाके मशरूम का फार्म बना सकते हैं, जो लोग चाहें। और या फिर सिटाके मशरूम पे ऐसी फार्म अगर आ जाए तो जाड़े में, तो जो लोग झोपड़ी में उगा रहे हैं उनका भी अच्छा दाम मिल जाएगा, और जो लोग उनको उगा रहे हैं, और मेरे घर में भी बटन मशरूम ही रोज़ आता है, कभी सिटाके आ जाए, कभी बटन आ जाए, कभी ओयस्टर आ जाए। अलग अलग ओयस्टर में भी तो 8-9 वैरायटियाँ हैं, है ना। तो हमें इस वैरायटी को मार्केट के पर्सपेक्टिव से भी आगे जो लेक्चर्स आएंगे उसमें आप देखिएगा कि क्यों मैं ये सब कर रहा हूँ। लेकिन अभी आप ये समझिए सिटाके मशरूम होता क्या है। ठीक है। देखिए, इस तरह से इसकी पैकेजिंग होती है, रैक रैक में ही उगाया जाता है। तो जो आपका बटन मशरूम का संयंत्र है उस वही काम आ जाएगा, उसमें एक्स्ट्रा एक आध दो चीज़ें होंगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। तो देखिए, ये मूलतः भूसे पे नहीं उगता, ये लकड़ी पे उगता है, और लकड़ी के बुरादे पे उगता है। तो बड़े लेवल पे लकड़ी के बुरादे पे उगाते हैं, और लकड़ी पे भी उगाते हैं। ठीक है। और बाद में रियूज वगैरह भी होता है, क्या क्या और होता है वो सब मैं बाद में बताऊंगा। तो देखिए, ये बड़े खूबसूरत होते हैं, और इस तरह से खोल के तैयार हो जाते हैं, तब तोड़े जाते हैं। और अच्छा, बटन मशरूम में सुखा के इतना नहीं बिकता, लेकिन ये सिटाके मशरूम की खास बात ये, उगाओ, बिके न बिके, इसको ड्राई करो, विदेश भेज दो, क्योंकि ये सूखने के बाद एकदम मस्त होता है, और सूखने के बाद पानी में डाल के फिर जिंदा हो जाता है, और सब्जी बनाने लायक बढ़िया हो जाता है। इसकी एक खास बात है, इसीलिए ये एक्सपोर्ट में भी बहुत ज़्यादा जाता है। बल्कि इंडिया से अगर आप चेक करोगे तो बटन मशरूम से ज़्यादा सिटाके मशरूम का एक्सपोर्ट होता है। तो एक्सपोर्ट के नज़रिए से, अच्छा रेवेन्यू कमाने के नज़रिए से भी है। तो इसका ड्राई वर्जन भी होता है, इसका भी वीडियो है इसी सीरीज़ में, ड्राइंग इसी कैसे करनी है। तो ये लकड़ी पे भी करते हैं। और ये देखिए, ये फिलहाल अभी आप जो देख रहे हैं ये लकड़ी नहीं है, ये लकड़ी के बुरादे का बैग है। ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ये लकड़ी के लट्ठों पे किया जाता है, रैक बना के। ठीक है। तो और भूसे का, लकड़ी का भूसा, मतलब जो सॉ डस्ट जिसको बोलते हैं, लकड़ी का बुरादा, चिप्स नहीं, लकड़ी का बुरादा, उस पर भी करते हैं। ठीक है। तो दोनों तरीका होता है, और दोनों में अलग अलग गेम है थोड़ा। ठीक है। लॉन्ग टर्म भी इसकी प्रोडक्शन होती है, मतलब इसमें एक गेम ऐसा भी है कि एक बार आप कर दें तो 5 साल तक की प्रोडक्शन आता रहे, समझ रहे हैं।
और जबकि उसमें हर 2 महीने बाद आप बोते रहते हो, बोते रहते हो, बोते रहते हो। और इसके लिए एटमॉस्फेयर हमारे देश में बहुत अच्छा है, अगर किसान अपनाएं तो बहुत अच्छा होगा। तो इसका NCS वाले प्रोजेक्ट में हम एक लगा रहे हैं, आप आके देखिएगा जब NCS रेडी हो जाएगा तो, ठीक है। तो देखिए अभी क्या है कि इसकी लकड़ी, कौन कौन सी लकड़ी इसके लिए लाभप्रद है, जिसका स्वाद इसको पसंद है। हर लकड़ी में नहीं होता, क्योंकि हर लकड़ी के बुरादे में कुछ ऐसे रेजिन, कुछ ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जिससे कि फंगस फैल नहीं सकती। जैसे नीम में करेंगे तो नहीं होगा, और भी दूसरी बहुत सारी लकड़ियाँ हैं। कुछ 8-10 लकड़ियाँ हैं हमारे भारत में, उसमें से 5-6 उपलब्ध हैं, सारी उपलब्ध भी नहीं है। और जिसकी जो उपलब्ध है, जैसे पॉपुलर की तो खेती होती है, मोहगनी की कराते हैं, पॉपुलर की खेती कराते हैं पौधा, तो पॉपुलर में होगा, आम में होगा। ये पॉपुलर आम सबको ज़्यादा मिल जाएगा, विलो, सरपत, बेद बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपके यहाँ सबके यहाँ नहीं होगा, जो लोग हिमाचल के भाई हैं वो तो करेंगे, वो जानते भी होंगे इसको, है ना। ओक है, ठीक है, ओक, बलूत बोलते हैं हिंदी में, तूनी बोलते हैं, तून। तो और देखिए सफ़ेदा है, ठीक है, करंज है, बीच है, ये लोकल नाम भी है, इसमें कुछ इंग्लिश नाम यहाँ दिए हुए, आयरनवुड है, अगरवुड। तो अगरवुड ये सारी लकड़ियों पे होता है। कुछ फ़ोटोज़ हमने आपको दी हुई है, ठीक है। और सबसे आसान जो मुझे लगता है मेरे लिए, वो आम की लकड़ी रहेगी, और पॉपुलर, है ना। प्रोडक्शन सबका अलग अलग आएगा, आगे आपको पता चलेगा कि अलग अलग लकड़ी में स्पीड अलग अलग है, प्रोडक्शन अलग अलग है, वो सब भी बारीकी समझना है, ठीक है। और उसके बाद आप देखिए कि ये इसको कुछ प्रकार की लकड़ियाँ एकदम पसंद नहीं है, तो मना है, जैसे कि कोनिफर है, चीड़ है। चीड़ हमारे उधर होता है हिमाचल में, वो नहीं करना, बहुत अवेलेबल है ना, लेकिन यूज़फुल नहीं है, ठीक है। देवदार में नहीं होगा। स्प्रूस का एक पेड़ होता है, विदेशी पेड़ है, उसमें नहीं होगा। इसमें एक रेजिन होता है जो मशरूम के विकास को रोकते हैं, मतलब एक तरह से फंगीसाइड का काम करते हैं, आप ये समझ लो। तो ये लकड़ी उसमें सूट नहीं करती, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं लकड़ी। लकड़ी जो है ये कटिंग जो होती है, तो पहले इसको, अभी तक तो विदेशों में भी जहाँ बहुत लकड़ी है, बड़ा देश है, जंगल है, वहाँ लकड़ी बहुत है, तो वहाँ लकड़ी काट के किया जाता है। और लकड़ी अगर काटे, वो अधिकार उसको है जिसने हज़ारों पेड़ लगाए हैं। तो जो लोग एग्रो फॉरेस्ट्री करेंगे हैं, पॉपुलर की, मैंगो की, उससे वो कर सकते हैं, लकड़ी काट के ऐसे लॉग पे बना लें, तो चलो पाप नहीं हुआ। एक पेड़ काटे तो 100,000 लगाए, प्रकृति के साथ गलत ना हो पाए। और दूसरा भी तरीका है, लकड़ी की छाल से भी करते हैं उतरवा के, वो मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। नहीं, सबसे खास बात यह है कि लकड़ी काटने के 2-4 सप्ताह के अंदर ही इसमें बिजाई करनी चाहिए, क्योंकि उसके नहीं तो बाद में एंटी फंगल प्रॉपर्टी एक्टिवेट हो सकती है। लॉग शुड बी यूज्ड विद इन 2 to 4 वीक ऑफ कटिंग द ट्री, सो दैट द ट्री नेचुरल एंटी फंगल मैकेनिज्म इज डीएक्टिवेटेड। तो अगर उसके बाद यूज करते हैं कि नहीं, कैसे करना है, ये आप आगे की वीडियो में जानेंगे। क्या उसके बाद भी हम यूज कर सकते हैं? पुरानी लकड़ी पड़ी है मेरे पास 3 साल पुरानी, क्या हम उसमें यूज कर सकते हैं, है ना। ऐसे प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद लॉग शुड बी कट फ्रॉम हेल्दी ट्री, है ना, बीमार ट्री ना हो कि उसमें बहुत क्रैक लगे हुए हैं, पूरा एकदम रोगा गिरा होगा, जैसे दीमक लगे रहते हैं, वो सब पेड़ मत लीजिए, क्योंकि उस पेड़ में जब आप माइसीलियम रन करोगे, सारा दीमक जो है आपका माइसीलियम ही खा जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखते, मोटा पेड़ रख सकते हैं, ऐसा नहीं है, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो छोटी डालियाँ टाइप का यूज करते हैं। तो बहुत सारे लोग पेड़ को मुंडा करते हैं, जैसे पुराने पेड़ हैं, आम के पेड़, अब लकड़ आम देना बंद कर दिया है उन्होंने, तो हम उनकी डालों का यूज कर सकते हैं इसमें। हमारे यहाँ बहुत सारे गाँव में ऐसे पेड़ रहते हैं, है ना। तो 10 से 15 सेंटीमीटर हो, और लगभग 50-60 सेंटीमीटर का, मतलब 2 फीट लगभग, इतना बड़ा छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, ताकि हैंडल करना आसान हो, लेबर हमारी उठा भी पाए और मैनेज करना आसान हो, सरफेस एरिया मैक्सिमाइजेशन भी हो जाए, ठीक है। तो इस तरह का छोटा छोटा लॉग कटा जाता है, मैं आपको भी आगे दिखाऊंगा, और इसके वीडियोस भी आपको, रियल साइट के वीडियोस भी आपको आएंगे इस सीरीज़ में। तो अभी क्या करते हैं, देखिए, फिर उसके बाद ये एक तरीका है, इस तरीके से आपको नहीं करना, लेकिन आप जान लीजिएगा कि ऐसे में करेंगे, इसका भी एक लाभ है, तो उसकी कंडीशन अलग अलग है, वो सब आगे बताया जाएगा कि कौन सा तरीका चुनने में कब किसको लाभ है। जो दिल्ली में बैठा है उसको लाभ है, जो बिहार में बैठा है या फिर बंगाल में बैठा है, उड़ीसा में, उसको लाभ है ना। लोकेशन का भी बहुत बड़ा गेम है, ठीक है। तो अभी ये आप पहले सब समझते जाइए, करना कुछ नहीं है, करेंगे तब जब ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और प्रॉपर कंसल्टेंसी से गुजर के सब कुछ जान के सीख के तब करिएगा, ठीक है।
तो अभी क्या है कि इसका स्पॉन दो प्रकार के हो सकते हैं। एक उस तरह से आता है जैसे आपको बेस स्पॉन या लिक्विड स्पॉन में भी करते हैं, और जो जैसे गेहूं के बीज पे आता है उस तरह से गेहूं बाजरे के बीज पे भी आता है। प्लस उसी स्पॉन का एक टैबलेट जैसा, कैप्सूल जैसा बना के इसको स्पॉन प्लग बोला जाता है, ठीक है। तो वो आपको उपलब्ध हो जाएगा, स्पॉन लैब तो यहाँ वहाँ पे है ही। तो वो प्लग इसमें ड्रिल मशीन लेते हैं और लकड़ी में ड्रिल मार मार के और इसको डाल के छोड़ देते हैं, ठीक है। तो वो स्पॉन अंदर अंदर पूरा घुस के उसके लकड़ी के अंदर पूरा नेटवर्क फंगस फैल जाती है। और जो ये स्पॉन फैलता है तो 1 इंच लगभग 3-3 इंच पे करते हैं, और उसके बाद आपको सूखने से बचाना होता है स्पॉन डालने के बाद, है ना। और किसी मोम या वैक्स से सील कर देते हैं, मोमबत्ती पिघला के एक थोड़ा डाल देते हैं ताकि अंदर सूखे ना, और अंदर अंदर फैलता है, वो गीली रहती है। लकड़ी को फिर गीला किया जाता है, नमी दी जाती है, तमाम तापमान जैसे उसमें ध्यान रखते हैं इसमें भी ध्यान रखते हैं। लेकिन यही चीज़ लकड़ी के बुरादे से भी करते हैं, तो उसमें थोड़ी विधि अलग है, ठीक है। और गति ज़्यादा है, प्रोडक्शन जल्दी जल्दी आता है, लेकिन ज़्यादा दिनों तक नहीं आता। लेकिन ये लकड़ी वाले विधि में 5-5 साल भी आता है। एक बार अगर इसको तैयार कर दिया तो 1 से 1-1.5 साल लग भी जाता है इसको माइसीलियम फैलने में, है ना। लेकिन अगर आप बुरादे वाले में करेंगे तो कुछ दिनों में ही माइसीलियम फैल जाता है और फिर तुरंत प्रोडक्शन आ जाता है। तो इसलिए बुरादा में जल्दी प्रोडक्शन आएगा, कुछ दिनों तक आएगा। आपको बार बार करते हो, एक बार आप बुरादे पे शुरू कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे लकड़ी का इंफ्रास्ट्रक्चर बताएंगे, एक तरह की गृहस्थी बन गई वो, ठीक है। और फिर वो 5-5 साल तक लगातार आते रहेगा मशरूम सिटाके का, बस आपको एक करेक्ट एनवायरनमेंट उसको देना होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका स्पॉनिंग एक तरीका ये है, लेकिन और भी तरीके हैं, ठीक है। ये सब डिपेंड करता है हम कहाँ पे हैं, हम किस देश में हैं, किस राज्य में हैं, वहाँ पे लकड़ी ज़्यादा उपलब्ध है कि बुरादा ज़्यादा उपलब्ध है, या फिर वहाँ पे नेचुरली माहौल रहता है, ऐसे डाल के लोग खुले में लट्ठा छोड़ देते हैं तो भी हो जाता है। और ऐसे भी है कि उसको क्लोज इन्वायरमेंट में रखना पड़ता है, डिपेंड करता है हम कहाँ उगा रहे हैं। इसके बारे में आगे हम जानेंगे आगे के चैप्टर्स में। उसके बाद इसकी एक डेडिकेटेड सिटाके मशरूम की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे रहेगी, उसी में आप जाके देखिएगा, भटकिएगा मत, क्योंकि इसी चैनल पे बटर मशरूम के भी काफ़ी वीडियो हैं, ओयस्टर के भी हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं। और बहुत सारी जो कॉन्सेप्ट बताए हैं बीमारियों के, तमाम तरह के, वो ग्रो रूम, NCS वाला सारा कॉन्सेप्ट, कूलिंग रूम, ग्रो रूम, वो सब चीज़ इधर भी लागू होगी, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें लागू नहीं होंगी, तो थोड़ा थोड़ा अंतर है, ठीक है। अब देखिए इस तरह से भी लट्ठा रख दिया जाता है पाइपों पे या किसी चीज़ पे टिका कर, है ना, लोहे पे, और इसको हरे पर्दे से कर दी ताकि हवा ऑक्सीजन आती रहे, लेकिन मक्खियाँ उक्खियाँ ना आए, इंसेक्ट नेट लगा सकते हैं, ठीक है। अब सबसे मेन बात तापमान क्या चाहिए। अब यहाँ पे नेचुरल कूलिंग सिस्टम आता है, अगर ऊपर ऊपर नर्सरी कर दी जाए और अंदर अंदर इस सिटाके को कर दिया जाए, अब देखिए 20 से 28 डिग्री में आपका आराम से ये ग्रो करेगा, और इसको शॉक देना पड़ता है बीच में ठंडे पानी का, बर्फ़ के। तो देखिए लठ को छायादार आप आम की बाग में, बांस की बाग में, कहीं छायादार जगह पे रख सकते हैं, और हवा भी पहुंचे, धूप ना पड़े, और ज़मीन से थोड़ा उठा रहे, तो इसीलिए रैक बनाया जाता है, और हवा का संचार बना रहे, मिट्टी से संपर्क ना हो पाए, नहीं तो मिट्टी की दूसरी फंगस भी चढ़ जाएगी इसके ऊपर। प्लस देखिए जब ये 20 से 28 डिग्री तापमान पे और 90 डिग्री पे लगेगा, तो एक मिस्टिंग सिस्टम ये लगा दीजिए वहाँ पानी के, या तो मैनुअली जा के रोज आप करिए। तो अगर आप टाइमर पे करके तब छोड़ दें ऑटोमेटिक, तो ये सिटाके मशरूम की खेती ऐसी ज़्यादा हैरान नहीं करती है, बस आपकी व्यवस्था टाइट रहनी चाहिए, ठीक है। तो स्पॉन रनिंग में 6 से 18 महीने तक लग सकता है, डिपेंड करता है कैसी लकड़ी आपने चुनी, तो इसी में गेम है। अभी मैं आगे बताऊँगा कि 6 महीने में भी अगर आपका ये स्पॉन ग्रो कर गया 8 महीने में, फिर ये 5-5 साल तक प्रोडक्शन देगा, ठीक है भैया। और 18 महीने पर भी तक जा सकता है, डिपेंड करता है कैसा लकड़ी है, तो उसके बारे में डिटेल आगे बताएंगे। यह तो जलवायु के ऊपर निर्भर करेगा। दूसरा ये कि माइसीलियम पूरा लकड़ी के अंदर अंदर तक घुस के फैल जाएगा, और लकड़ी भूरे रंग की हो जाती है, लकड़ी पूरी ब्राउन हो जाएगी। और यही अगर बुरादे से रहेगा तो उस पूरे बैग में फैलेगा। बुरादे में जल्दी फैलता है, बताइए क्यों? क्योंकि दरार पहले से उपलब्ध होती है, माइसीलियम को लड़ाई नहीं करनी पड़ती लकड़ी के अगेंस्ट में, और जल्दी फैलता है तो जल्दी प्रोडक्शन आता है। बुरादा करने से स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन यही लकड़ी के अंदर करते हैं तो प्रोडक्शन ज़्यादा दिन तक आता है, क्योंकि न्यूट्रिशन ज़्यादा है। और दूसरा ये कि हाँ, लेकिन टाइम भी ज़्यादा लगता है माइसीलियम फैलने में, ठीक है। तो कॉस्ट कम, भाई बुरादा करने में भी तो कॉस्ट आएगी, उसकी एक मशीन आती है, उसमें डालो लकड़ी तो भर्र से बुरादा करके बाहर कर देती है, तो वो कॉस्ट भी आएगी। तो अगर वो मशीन ले लेते हैं तो आप वो वाला करिए, बुरादे वाला, जो कॉमर्शियल लेवल पे करते हैं। और इसके जस्ट बाद का चैप्टर 2 जो आ रहा है, जो असली में आपको करना है वो आ रहा है, ठीक है, चैप्टर 2,
हैं, लेकिन आगे के सारे चैप्टर मेंबरशिप में रहेंगे। इसका रीज़न ये है कि इसके लिए एक सेपरेट टीम बैठाना है, सारा खर्च यहाँ पे हो रहा है, और उसको बेसिक मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, अदरवाइज कैसे प्रोजेक्ट सस्टेन करेगा, ठीक है। थैंक यू। तो ये वाली बात थी। तो अच्छा, इसमें स्लो स्पॉन रन होता है, लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन आता है इस तरह से लट्ठे वाले में, और लो कॉस्ट आती है, कॉस्ट भी कम है क्योंकि आपको काफ़ी कुछ नहीं करना पड़ा। लेकिन आगे देखते हैं। और जब कुछ दिन बाद क्या होता है, जब ये ब्राउन हो जाते हैं स्टेट, तो इसमें क्या करते हैं, बर्फ़ ले लीजिए, ड्रम में बर्फ़ लेके, और बर्फ़ जब खरीद के मंगा लीजिए, या फिर आप ठंडा किसी भी तरह से ठंड करके ठंडे पानी का स्प्रे मारते हैं। इसको शॉक लगना चाहिए। जब इसको शॉक लगता है ठंडे पानी का, तो 24 घंटे तक इसको, तो कई बार इसको भिगा के, कई बार तो भिगा के रख देते हैं लट्ठे को, पूरा पानी स्प्रे चलता ही रहता है ठंडे पानी का, 4 डिग्री 5 डिग्री का, बहुत चिल्ड पानी एकदम 24 घंटे चलता है। जब ये ठंडे का शॉक लगता है तो फिर उसके बाद तापमान 15-20 डिग्री कमरे का रहना चाहिए, जो 20 डिग्री तक भी चलता है। 20 डिग्री तक आराम से एनसीएस में हम ला देंगे। तो और आर्द्रता 90% रहेगी, तो पिनहेड आएगा, ठीक है। तो 5 से 8 दिन में अपने आप पिनहेड आने लगेगा छोटा छोटा, और वो पिनहेड मशरूम में बदलेगा, और आते ही रहेगा, आते ही रहेगा, आते ही रहेगा। और लॉन्ग टर्म में फिर थोड़ा दिन शांत होगा, एक 2-4 महीना बाद शांत होता है, और लकड़ी वाले मेथड में, है ना। और फिर ऐसा 5 साल तक चलता रहेगा, साल भर आपको शिटाके मशरूम मिलता रहेगा लकड़ी वाले मेथड में। बुरादे वाले में थोड़ा गेम अलग है। तो 5-7 दिनों में ये मशरूम कटाई के लिए, मतलब एक पिनहेड जो आएगा वो 5 दिनों में बड़ा भी हो जाएगा। और ये मशरूम थोड़ा महंगा भी बिकता है, तो अच्छा है प्रॉफिट के लिए, लेकिन लोग लेना चाहते हैं, लोग लेते हैं, लोगों को ज़रूरत है इसकी, डिमांड बहुत है। खासकर जो लोग जयपुर में, वो जानते होंगे, जितने विदेशी आते हैं सारे रेस्टोरेंट्स में जाता है, होटल में जाता है, दिल्ली आसपास, पंजाब के बहुत सारे किसान करते हैं इसको, मुझे पता है, हाँ। तो 3 से 5 तक फल देता है। हमने लखनऊ में भी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाया है, अभी जल्दी, है ना, शुरू हो रहा है। तो और 2-3 महीने में एक बार इसको एक राउंड चलेगा, है ना। एक लट्ठा 3 से 5 साल तक फल देता है, और 2-3 महीने में ये रोटेट होता रहता है। मतलब आपको साल भर में 4 बार तो एक लट्ठे से फसल मिलेगी, है ना, और 4-5 साल तक मिलेगी। इसका एक और एडवांस टोटेम मेथड होता है। टोटेम मेथड में और भी बेटर तरीके से प्रोडक्शन हो सकता है, वो बड़ी लकड़ी पे होता है, वो भी बताएंगे आगे चल के। अब आगे चलते हैं, नज़दीक से देख लीजिए इस फोटो को, ये कैसे पिनहेड बाहर आते हैं, इसके जगह चारों तरफ से आते हैं। तनी जहाँ आपने छेद किया था माइसीलियम, वहीं से आएंगे, पूरी लकड़ी में को कब्जा कर लेता है माइसीलियम इसका, और कब्जा करने के बाद फिर पनपते ही रहते हैं। आप देखिए इसमें बहुत छोटे छोटे पिनहेड भी आपको दिख रहे हैं, जो मेरा माउस से यहाँ देखिए, ये भी आगे चल के बड़े हो जाएंगे सब। और ये जब बड़े होते हैं और फिर बड़े होकर इसको तोड़ाई होती है, ठीक है। तो ये आप देखिए, फिर उसके बाद इसकी पैकेजिंग होती है। और ये तो फ्रेश मशरूम का पैकेजिंग आप देख रहे हैं। अगले वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा आगे, 5-6 लेक्चर सारे बने हुए हैं, उसमें आप देखेंगे कि इसमें ड्राई मशरूम ज़्यादा बिकता है, पैकेट में बंद करके, और वो दोबारा पानी में डालो फिर रीयूजेबल। तो ड्राई होने से फ़ायदा है। मशरूम में जो ड्रॉबैक है वो वाले में, ड्राई करके उतनी बड़ी मार्केट नहीं है। ड्राई वो उसका भी बिकता है, लेकिन अवेयरनेस नहीं है। लेकिन इसका ड्राई बहुत तेज़ बिकता है, और हर घरों में लोग ले लेके रखते हैं, सूप बनाते हैं, बहुत सारे घरों में प्रोडक्ट हैं, और अवेयरनेस इसकी फैल रही है। हाईली न्यूट्रिशियस है, ठीक है, बहुत सारी बीमारियों की इलाज इसके अंदर है। और इसको रेगुलर वैसे भी खाते हैं, सलाद में खाते हैं, रोस्ट करके खाते हैं, भाप में पका के खाते हैं, जैसे मोमोज पकता है, ठीक है। तो इसकी मार्केट बहुत अच्छी है। इस वीडियो को मैंने ज़्यादा शॉर्ट रखा है, अब बेसिक इंट्रोडक्शन है आपके लिए। कमेंट कीजिए अगर आपको इंटरेस्ट है, तो हमारा एंथुसियाज्म बढ़ता है। तो कोशिश है अगले 15 दिनों में इसके सारे वीडियोस अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।